नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, प्रतिमा और प्रीति। हम सब आपके लिए लेकर आए हैं तमाम बड़ी खबरें युद्ध के मैदान से। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और हमारे खास शो में कौन सी 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, एक बार उनके बारे में आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। पहली खबर जिस पर हमारी नजर है वो गाजा जंग में उतरेंगे तुर्की के सैनिक की जानकारी मिल रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह की विध्वंसक मिसाइल अल नूर भी सामने आ सकती है। तीसरी खबर, रूस का दावा इजराइल के पास परमाणु बम। और चौथी खबर, मिडिल ईस्ट में निशाने पर महाशक्ति अमेरिका। पांचवी खबर है, जापान में यूएस विदेश मंत्री G7 में गाजा पर मंथन। और अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग दिखाएंगे। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी आपके सामने होगी जो पूरे युद्ध की कहानी बयां करेगी। सबसे पहले देखते हैं इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग क्या है। पहली बड़ी खबर ये रही आपके सामने, गाजा में भीषण तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली हमलों में पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया, कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। अगली बड़ी खबर इस बीच आपके सामने रख रहे हैं, जहां खान यूनिस ने इजराइल में तबाही मचाई है। बड़े पैमाने पर इलाके में गोलाबारी की गई है। हमले में करीब 23 लोग मारे गए। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, हमास समर्थक महिला ने किया है हमला। चाकू से इजराइल पुलिस पर हमला किया गया है। पुलिस ने गोली मारकर किया है घायल। चौथी बड़ी खबर यह कि अल कस्साम ब्रिगेड ने किया है ये दावा कि गाजा में घुसने पर हमला करने का दावा किया जा रहा है। कैलिबर मोर्टार से किया जाएगा हमला, ये कहना है हमास लड़ाकों का कि अगर दाखिल होंगे तो फिर कैलिबर मोर्टार से हमला किया जाएगा, ये चेतावनी जारी की है। और अगली बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इजरायली सेना ने इसका नया वीडियो जारी किया है। हमास के ठिकानों को तेजी से तबाह कर रही है आईडीएफ, ये दिखाया गया है। और इधर वेस्ट बैंक के जेनिन में फायरिंग की खबर भी सामने आ रही है। इजरायली सेना के दल पर फायरिंग हुई है। इजरायल की सेना ने हमले का जवाब भी दिया। सातवीं बड़ी खबर, अल कुद्स अस्पताल के पास आईडीएफ के हमले से जुड़ी हुई है। गाजा शहर के पश्चिमी इलाके में अटैक हुआ है। फाइटर जेट ने गिराए हैं बम। हवाई हमले के बाद अस्पताल में आग लग गई है। एक और बड़ी खबर यह कि अल शुयूक शहर में इजराइल ने हमला किया है। अल घीरिया में भीषण फायरिंग की गई है। फायरिंग से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। इजराइल की तरफ से कहां-कहां फायरिंग की जा रही है और उसकी वजह से किस तरह की तबाही हो रही है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। फायरिंग से कई लोगों की हालत गंभीर बनी है। और अगली बड़ी खबर, हमास की बर्बरता की कुछ नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। नेपाली थाई नागरिकों पर कैसे बरपाया गया कहर, ये दिख रहा है नई तस्वीरों में। विदेशी नागरिकों की हमास ने 7 अक्टूबर को कैसे की थी हत्या, उसका वीडियो सामने आया है। और ये वीडियो है किबुत्स इलाके का। और इस बीच खबर मिल रही है हमास के एक और कमांडर वेल असेफा के मारे जाने की। देर अल बता बटालियन का कमांडर है ये, जिसे ढेर कर दिया गया है। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसमें वेल असेफा शामिल था। तो एक बात साफ नजर आ रही है, वो ये कि गाजा युद्ध का दायरा लगातार नजर आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। हिजबुल्लाह और अब्बास के गठजोड़ ने विनाशक हथियारों से शक्ति प्रदर्शन किया है और इस बारूदी नुमाइश के जरिए इजराइल और अमेरिका के सामने चुनौती पेश की है। तो इजराइल और अमेरिका भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने और हमास ने शक्ति का प्रदर्शन किया है। हिजबुल्लाह हमास की शक्ति का प्रदर्शन, हिजबुल्लाह हमास ने जारी किया मिसाइल का वीडियो। हिजबुल्लाह ने जारी किया एंटी शिप मिसाइल का वीडियो। लाल सागर पहुंचा है अमेरिकी वॉरशिप, लेकिन इसके बाद बंकर बस्टर मिसाइल के साथ इजराइल तैयार है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो बंकर बस्टर मिसाइल के साथ इजराइल तैयार है। वॉरशिप अमेरिका का लाल सागर में पहुंच चुका है और हिजबुल्लाह और हमास अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि उनके पास किस तरह के एंटी शिप मिसाइल मौजूद हैं।
तो हिजबुल्लाह और हमास पूरी तरह से इस जंग में साथ हैं। ये दोनों माने जाते हैं प्रॉक्सी ईरान के। महायुद्ध में विनाशक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल से जंग के बीच हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह ने एंटी शिप मिसाइल के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। ईरान की मदद के बल पर इजराइल अमेरिका को दम दिखाने की यह कोशिश है। हमास ने भी एंटी बंकर मिसाइल का वीडियो जारी किया है। उधर इजराइल ने भी वीडियो जारी कर हमास और हिजबुल्लाह को धमकी दी है। जिहादी ग्रुप तैयार किया जा रहा है और इजराइल और अमेरिका को दी जा रही है चेतावनी। उधर इजराइल और अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में बड़ी तैनाती की जा रही है। अमेरिकी फौज भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है किसी भी आने वाले खतरे से निपटने के लिए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिलिस्तीनी मीडिया का इस बीच एक बड़ा दावा सामने आ गया है। आईडीएफ पर एंटी बंकर मिसाइल से हमला हो गया है। अल कस्साम ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया। अल यासीन मिसाइल से पूरी इमारत उड़ा दी गई है और इस इमारत के बारे में पता यह चला था कि यहां पर आईडीएफ के जवान मौजूद हैं। ये देखिए, इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद किस तरह से इस पूरी इमारत को उड़ा दिया गया है और खबरें ये सामने आ रही हैं कि इसमें कई आईडीएफ के जवान भी मारे गए। और इस बीच आपको बता दें, अल कुद्स अस्पताल के पास आईडीएफ के हमलों को लेकर खबर सामने आ रही है। गाजा शहर के पश्चिमी इलाके में यह अटैक हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां अल कुद्स अस्पताल के पास आईडीएफ ने किस तरीके से हमला किया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गाजा शहर के पश्चिमी इलाके में यह अटैक हुआ है। और आइए अब आपको दो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आपको गाजा जंग में विध्वंस की पूरी कहानी का अब तक का सार हम दे रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि कैसे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने बेहद क्रूर हमला किया था, जिसमें 1450 यानी 1450 बेगुनाह इजरायलियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर बारूदी बौछार कर दी। गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। क्या हुआ था 7 अक्टूबर को और उसके बाद 30 अक्टूबर को ग्राउंड स्ट्राइक शुरू कर दी गई। 2 मोर्चों से हमास को नेस्तनाबूद करने का ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन अब 7 नवंबर को किस तरह से युद्ध और विध्वंसक हो रहा है, युद्ध के 1 महीने के बाद किस तरह की तस्वीर है, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ शुरुआत हुई थी हमलों के साथ और अब पूरी तरह से गाजा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी और इसमें मिल रही है कि गाजा पर जारी है इजराइल के हमले। भीषण बमबारी के साथ आगे बढ़ रही है ग्राउंड फोर्स। उत्तरी गाजा में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भीषण बमबारी के साथ आगे बढ़ रही है इजराइल डिफेंस फोर्स। और उत्तरी गाजा वो इलाका जहां सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, वहां अभी भी ताबड़तोड़ हमले इजरायली फोर्सेस के जारी हैं। लेकिन आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। हमास पर क्या ये फाइनल अटैक है, ये बड़ा सवाल है। अब आ गया है वॉर कैलेंडर। नवंबर में क्या युद्ध और भयंकर होगा? गाजा में हमास के गढ़ पर आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि 1 महीने के बाद क्या अभी और विध्वंसक होगा? उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल हमला कर रहा है। तो देखिए, उत्तरी गाजा में सबसे ज्यादा अटैक नजर आ रहा है। इधर हमास से खुले में आमने सामने की लड़ाई की तैयारी आईडीएफ की तरफ से की गई है, जिसकी जानकारी लगातार सामने आ रही है। हमास लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए सुरंगों पर भी अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया है, यानी जहां से हमास के लड़ाके हमला कर रहे थे उन ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमला किया है। आईडीएफ ने हमास के हथियारों और गोला बारूद पर भी कब्जा कर लिया है, यानी पूरी तरह से ठिकानों पर भी और गोला बारूद पर भी कब्जा। और इजराइल के हमले में 10 हमास लड़ाकों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। वॉर कैलेंडर के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है वो बता रही है कि ये युद्ध और ज्यादा भीषण होने जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमास की सुरंगों पर आईडीएफ का एक्शन जारी। लेकिन पहले रुक कर लेते हैं, विपिन चौबे इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, फिलहाल बताइए कि आप गाजा में मौजूद है, वो इलाका जो सबसे ज्यादा अभी इस वक्त युद्ध का दंश झेल रहा है, ऐसे में हालात अभी क्या है, क्योंकि पूरा 1 महीना इस युद्ध को हो चुका है।
बिल्कुल प्रीति, देखिए आज 7 नवंबर है और आज से ठीक 1 महीने पहले यानी 31 दिन पहले इजराइल की ये धरती लहूलुहान की गई थी और हमास के लड़ाकों ने न सिर्फ बेकसूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी बल्कि अपने साथ सैकड़ों इजरायलियों को अपने साथ बंधक बनाकर उस जमीन पर जो आपको आज की तारीख में धधकती और सुलगती हुई नजर आ रही थी। इन 1 महीनों में क्या फर्क आया वो जान लीजिए। जल्दी से मैं आपको बता दूं, जहां पर मैं खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा हूं 1 महीने पहले हमास के लड़ाके यहां पर जंग लड़ रहे थे, लेकिन आज 1 महीने बाद 20 किलोमीटर दूर उठता हुआ ये धुआं देखिए, ये बताता है कि ये जंग कहां जा चुकी है। इस वक्त ना सिर्फ जमीन से, आसमान से, समंदर से, तीनों जगह से इजरायली डिफेंस फोर्स इस युद्ध को लड़ रही है और पूरी तरह से अपनी धरती को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रही है। ना सिर्फ अपनी धरती को खाली कराई बल्कि जहां से लड़ाके उसकी धरती की सीमा में दाखिल हुए थे उस पूरी जमीन पर लगभग 20 किलोमीटर तक आगे कब्जा कर चुकी है। पूरे तमाम हमास के लड़ाकों को 20 किलोमीटर के अंदर के एरिया में घेर लिया गया है और नॉर्थ गाजा तक इस लड़ाई को सीमित कर दिया है। बार बार हवा से पर्चियां गिराई जा रही हैं, बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आम लोग जो हमास के समर्थन में नहीं है वो धरती को छोड़कर चले जाएं, वो साउथ गाजा में शिफ्ट हो जाए। और इस वक्त जो जंग लड़ी जा रही है वो नॉर्थ गाजा में, नॉर्थ गाजा के जो गाजा सिटी है वहां तक ये जंग सेंट्रिक हो चुकी है और वहां पर हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है हमारे सहयोगी विपिन चौबे और वहां से पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और अब तो पूरे गाजा पर कब्जे की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर जो सरकार बनेगी वो भी इजराइल ही बनवाएगा। विपिन बने रहिएगा। हमास की सुरंगों पर आईडीएफ का एक्शन लगातार जारी है। सुरंगों को ढूंढ ढूंढ कर किया जा रहा है तबाह। सुरंगों का सफाया आईडीएफ का इस वक्त मिशन नजर आ रहा है। और अब हमास के अड्डों, हमास के ठिकानों के बहुत करीब जाकर आईडीएफ के जवान ये जंग लड़ रहे हैं। हमास के सेंटर्स को बड़े पैमाने पर नॉर्थ गाजा में कर दिया गया है तबाह। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां हमास और आईडीएफ के बीच भीषण मुठभेड़ को लेकर अपडेट मिल रहा है। गाजा के चट्टी कैंप के पास एनकाउंटर हुआ है। हमले में कई के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान से भीषण युद्ध की तैयारी की जा रही है। हिजबुल्लाह का प्लान भी सामने आ गया है कि किस तरह से हमला किए जाएंगे। इजराइल पर विध्वंसक हमले की तैयारी की जा रही है हिजबुल्लाह द्वारा। हमास, हिजबुल्लाह, इराक रेजिस्टेंस का खौफनाक प्लान सामने आया है। इजराइल और अमेरिका और अमेरिकी सेना को निशाना बनाने की तैयारी है। इस तरह से अमेरिका, इजराइल की सेना और अमेरिकी सेना को निशाना बनाया जाएगा रेजिस्टेंस फोर्स द्वारा, हिजबुल्लाह द्वारा और हमास द्वारा। उसका प्लान सामने आया है। तो देखिए हिजबुल्लाह कैसे इस जंग में कूदा हुआ है, ये एक बार फिर साफ हुआ है। लेबनान में सबसे बड़ी साजिश, हिजबुल्लाह का प्लान हो गया है लीक। कैसे, ये देखिए जिहादी ब्लूप्रिंट TV9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है। इजराइल में नरसंहार की तैयारी की जा रही है। 7 अक्टूबर जैसा खौफनाक प्लान बनाया गया है। हिजबुल्लाह का ये खूनी प्लान लीक हुआ है। हमास और हिजबुल्लाह का गठजोड़ एक बार फिर हमारे सामने है। लेबनान में साजिश का सेंटर बताया जा रहा है इराक रेजिस्टेंस और हमास, साथ में जोड़ दीजिए हिजबुल्लाह। और इनके निशाने पर कौन है? इजराइल और अमेरिका। ये पूरा गठजोड़ आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगा, इस पर नजर बनी हुई है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले तेज हो गए। हिजबुल्लाह ने दिखाई है अपनी ताकत, जंग में नए हथियार करेगा इस्तेमाल। अल नूर मिसाइल का वीडियो जारी किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह की एंटी शिप मिसाइल है अल नूर। बड़ी जानकारी आ रही है, इजराइल पर फतेह 110 मिसाइल से हमला हुआ है। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने ये इस्तेमाल किया है और इजरायली फोर्स की इस दौरान मुश्किलें बढ़ेंगी। हिजबुल्लाह के पास भी फतेह 110 मिसाइल है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि काउंटर अटैक करने के लिए अगर इस तरह
हिजबुल्लाह के पास भी फतेह 110 मिसाइल का इस्तेमाल होता है, तो ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक और खौफनाक हो सकता है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। दरअसल इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने किस चीज का इस्तेमाल किया है जो इस युद्ध को एक नए आयाम पर ले जा रहा है, वो है इजराइल पर फतेह 110 मिसाइल का हमला। और काउंटर अटैक कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह भी इसी फतेह 110 मिसाइल से कर सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। तुर्की के सैनिक भी गाजा में लड़ेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अर्दोआन देश को लामबंद कर रहे हैं। अर्दोआन देश में कह रहे हैं कि हमें इस जंग में साथ होना चाहिए, इजराइल को नष्ट कर सकते हैं अर्दोआन। पूर्व अमेरिकी सैनिक डगलस मैकग्रेगर का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अर्दोआन में ये कुव्वत है कि वो इजराइल को नष्ट कर सकें, वो अपने देश में लामबंदी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम कितना खौफनाक होगा ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाजा जंग में उतरेंगे तुर्की के सैनिक, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूरी खबर जरा समझिए। आखिर में तुर्की की फौज गाजा की जंग में लड़ेगी। पूर्व अमेरिकी सैनिक डगलस का ये ट्वीट सामने आया और इसके जरिए ये आशंका प्रबल हो रही है। एर्दोगान समय के प्रति संवेदनशील देश को लामबंद कर रहे हैं, इसके लिए लामबंदी चल रही है तुर्की में। बिल्कुल, और इसके अलावा जानकारी आपके सामने ये भी रख दें कि ये होकर रहेगा, एर्दोगान को नजरअंदाज करना बड़ी गलती बनेगी, ये भी साफ कर दिया गया है। इसके अलावा एर्दोगान ही इजराइल को तबाह करने की क्षमता रखते हैं, ये भी कहा गया। बिल्कुल, तुर्की जैसा मजबूत देश अगर इजराइल के खिलाफ खुलकर मैदान में आता है तो इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, इसको लेकर तरह तरह के आकलन किए जा रहे हैं। लेकिन तुर्की क्या ऐसा करेगा या सिर्फ बयानों के जरिए ही पोस्टरिंग की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच एक और अहम खबर, इजराइल युद्ध पर तुर्की का रुख क्या है ये बता देते हैं आपको। तुर्की ने अब तक हमास को लेकर क्या बयान दिए हैं। आतंकवादी संगठन हमास को नहीं मानता है तुर्की, और साफ तौर पर तुर्की की तरफ से यह कहा गया कि गाजा की आजादी की लड़ाई लड़ा यह संगठन। फिलिस्तीन की समर्थन में रैली भी की गई है, यह भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम देश एकजुट हो, इसको लेकर बार बार जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, और फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान की बात यूएन की तरफ से कही गई है। तो यूएन का इसके अलावा तुर्की का क्या रुख है इस जंग को लेकर, हमास को लेकर, इजराइल को लेकर, ये हमने आपके सामने रखा। और इस बीच बता दें आपको, आईडीएफ हमास के बीच भीषण हो चुकी है जंग, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अल शती कैंप के पास हुई भिड़ंत, इजरायली सेना के कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया ने इस बात का दावा किया। तस्वीरें भी आपके सामने, अल शती कैंप के पास किस तरीके से हमला हुआ है, इजरायली सेना के कई टैंक तबाह होने का दावा भी किया जा रहा है। هذا قبال ضاف صار هذا جنب الصادق بقى جنبها من هيك और देखिए, हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वॉर जोन में मौजूद हैं। जहां मौजूद हैं वहां से गाजा पट्टी साफ तौर पर नजर आ रही है। विपिन, जरा वहां की ताजा तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त आईडीएफ का जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी डिटेल हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप खुद वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या हो रहा है जरा बताएं। देखिए, बिना वक्त जाए किए समीर, आपके सवाल के मुताबिक मैं आपको गाजा की वो धरती जो इस वक्त सुलगती हुई नजर आ रही है, सीधी तस्वीरें वहां देखिए, पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से, और चारों तरफ रह रहकर मेरी आंखों के सामने यहां से टैंक का गोला जाता है और एक इलाके को तबाह कर देता है। रह रहकर शायद थोड़ी देर में, अगर संभावना ऐसी है कि जब मैं इस रिपोर्ट को कर रहा हूं तो शायद आपको भी उस गोले की आवाज सुनाई दे, लेकिन जलता हुआ, धधकता हुआ, सुलगता हुआ पूरा वो शहर आपको इस वक्त नजर आ रहा है, वो गाजा पट्टी है। मैं जहां खड़ा हूं ये आखिरी सीमा थी इजराइल की, ये धरती, इसी धरती को लहूलुहान किया गया था, लेकिन आज की तारीख में यहां से आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए 20 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। गाजा में जो हमास के लड़ाके हैं उनको नॉर्थ गाजा में लगभग गाजा सिटी तक सेंट्रिक कर दिया गया है, और ये धधकती हुई, सुलगती हुई जमीन को छोड़कर तमाम फिलिस्तीन के वासी इस वक्त
साउथ गाजा में शिफ्ट हो चुके हैं। तो हालात बदलते जा रहे हैं जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है। इजराइल इस जंग को जीतने के बहुत करीब पहुंच चुका है। कुछ दिन का और वक्त बाकी जब इस पूरे मामले में इजराइल जीतता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अगले हफ्ते एक बड़ी बैठक संयुक्त अरब ने बुलाई है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉरपोरेशन है उसके तहत 50 से ज्यादा मुस्लिम देश इकट्ठा होंगे और हमास को लेकर वहां पर डिस्कशन होगा। क्या रणनीति बनेगी, कैसे मदद दी जाए, कैसे फिलिस्तीन की जमीन को बचाया जाए, उसको लेकर वहां चर्चा होने की संभावना जताई गई है। बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आईडीएफ हमास के बीच जंग भीषण हो गई है। अल शती कैंप के पास भिड़ंत हुई है। इजरायली सेना के कई टैंक तबाह किए गए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया ने इस बात का दावा किया है। तो इजरायली सेना को विनाशकारी बमों का जखीरा मिला है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आईडीएफ बेस पर दर्जनों 1 टन मार्क 84 बम, इजराइल पहुंचा 1 टन का बम। टेल नोव सैन्य बेस पर दिखे हैं मार्क 84 बम। अमेरिका से कई विध्वंसक हथियारों की सप्लाई को लेकर खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, स्कूल को बेस बना रही है इजरायली सेना। गाजा में स्कूल बने हैं आईडीएफ का ठिकाना। फिलिस्तीनी मीडिया ने इसका दावा किया है। बड़ी जानकारी आईडीएफ के हमलों पर हमास का ये दावा, जिसमें स्कूल को, ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें स्कूल को बेस बना रही है इजरायली सेना और ये दावा हमास की तरफ से किया गया है। गाजा में स्कूल बन गए हैं आईडीएफ के लिए अब ठिकाना, जहां से वो टारगेटेड अटैक करने की आगे की रणनीति बना रही है। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर एक बार फिर हमला किया गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के निशाने पर हैं अमेरिकी सैनिक, ऐसी जानकारी मिल रही है। बीती रात इराक में अमेरिका के 6 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए थे। अमेरिकी ठिकानों को बार बार निशाना बना रहे हैं जिहादी ग्रुप इराक में। और वहीं ताजा जानकारी ये मिल रही है कि गाजा पट्टी के दक्षिण में आईडीएफ ने हमला बोला है। खान यूनुस इलाके में कई घर आईडीएफ के हमले में तबाह हो गए हैं। इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पट्टी में बमबारी का सिलसिला जारी है और अब गाजा के दक्षिणी हिस्से में खान यूनुस इलाके में भी जबरदस्त हमला हुआ है, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जहां पर नोवा हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई है। ये म्यूजिक फेस्टिवल था, आपको याद होगा, जहां पर सैकड़ों तबाह गाड़ियों का वीडियो सामने आया है। ये म्यूजिक फेस्टिवल जिस पर 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, उसके आसपास किस तरीके से एकाएक हड़कंप मच गया था और अब तबाही के बाद की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सैकड़ों गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रही है। खबर आ रही है इस बीच, इजराइल के निशाने पर वेस्ट बैंक के तुलकराम इलाके हैं और वेस्ट बैंक के तुलकराम में हमले की बड़ी तैयारी की जा रही है। इजराइल ने तुलकराम में ड्रोन अटैक की तैयारी की हुई है, ड्रोन तैनात किए हैं। तुलकराम में रात से हो रहे हैं भीषण हमले। और इस बीच जापान पहुंचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। अमेरिका के विदेश मंत्री लगातार अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं। जापान पहुंचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। G7 विदेश मंत्रियों के साथ अहम बैठक है और इसके लिए ब्लिंकन यहां पहुंचे हैं। मुलाकात में गाजा पर भी चर्चा होगी। एंथनी ब्लिंकन अरब देशों का तो लगातार दौरा कर ही रहे हैं, अब पहुंचे हैं जापान। यहां पर वो G7 के विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे मुलाकात, गाजा पर भी होगी चर्चा। लेकिन जापान में एंथनी ब्लिंकन जब पहुंचे हैं तो वहां पर क्या बातचीत होगी और क्या चर्चा हो सकती है? G7 ग्रुप के विदेश मंत्रियों से अहम मुलाकात होनी है। यहां पर एंथनी ब्लिंकन का जो मकसद है वो दरअसल गाजा पर भी चर्चा करना है। गाजा पर G7 देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करेंगे ब्लिंकन। बिल्कुल, और G7 में कौन कौन से देश हैं ये आपको बता दें। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका, ये तमाम मुल्क हैं। और G7 मुल्कों का जो रुख है वो हम सबके सामने है। ज्यादातर देश पूरी तरह से इजराइल के साथ
खड़े नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री का ये जापान दौरा अपने आप में बहुत अहम है। और न्यूक्लियर टेंशन के बीच इजराइल पर भड़का है रूस ने क्या दावा किया ये देखिए। इजराइल के पास परमाणु बम मौजूद है। गाजा पर परमाणु बम गिराने की धमकी से यह खुलासा हुआ। इजराइल के पास परमाणु बमों का जखीरा मौजूद है। इजराइल की एटमी धमकी कई सवाल खड़े करती है। ये रूस ने कहा है। रूस ने कहा कि इजराइल के पास परमाणु बम है, तभी गाजा पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी गई थी। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में रशिया ईरान की सैन्य तैयारी को लेकर, अमेरिका के खिलाफ रूस ईरान की जंगी तैयारी को लेकर अपडेट। ये मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध की आशंका अब बढ़ती नजर आ रही है। गाजा युद्ध के बीच रूस और ईरान की सैन्य बैठक, ईरान के डेप्यूटी आर्मी चीफ और रूस के उप रक्षा मंत्री के बीच सैन्य तैनाती पर बड़ी बैठक हुई है। मिडिल ईस्ट में एटमी टकराव की आशंका इसके बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में इसके बाद महायुद्ध तय है? टारगेट पर कौन कौन है, ये जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें आपको, टारगेट पर नजर आ रहा है अमेरिका। पेंटागन का प्लान क्या है ये आपके सामने हम रख रहे हैं। टारगेट पर अमेरिका, मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं। पेंटागन का प्लान क्या है? 7350 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। तो ये जानकारी आपके सामने। 30 दिन में 38 हमले हुए हैं। और पेंटागन का इसमें प्लान क्या है? 230 फाइटर जेट्स को लेकर उनका प्लान सामने आया है, जिनकी तैनाती कर दी गई है। टारगेट अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ रहा है? यूएस के 45 सैनिक घायल हैं और ऐसे में पेंटागन का प्लान है भूमध्य में ओहायो सबमरीन को तैनात किया जाए ताकि आगे युद्ध की रणनीति में तेजी से बढ़ा जाए। टारगेट अमेरिका में फतेह मिसाइल से अटैक की तैयारी, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। पेंटागन का प्लान क्या है? वो है कि यूएसएस आइजनहावर को भी तैनात किया जाए। इसके अलावा ईरानी मिसाइल से अटैक की तैयारी है और पेंटागन ने यह प्लान किया है कि एटमी मिसाइल तैनात की जाएगी। तो बीती रात 6 बेस पर हमले किए गए हैं और अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी गई है कि इजराइल का साथ देना बंद करे। और सीधे सीधे अमेरिका को ललकारा जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ा दी है। अब अमेरिका पर हमले क्यों किए जा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी और पहली वजह तो यही है कि इजराइल का ये इस वक्त सबसे बड़ा मददगार है। रूस और चीन की चुनौती एक बड़ी वजह है। मिडिल ईस्ट में दबदबा और यूक्रेन से ध्यान हटाना। इस वजह से अमेरिकी बेस को, सैन्य बेस को बनाया जा रहा है निशाना। और इस बीच इजराइल और हमास की जंग में क्या हो रहा है, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अश्केलोन में जिस जगह हमास लड़ाकों ने कहर बरपाया था, म्यूजिक फेस्टिवल में बेगुनाह और निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया गया था, वहां 1 महीने के बाद की क्या तस्वीर है, ये संवाददाता विपिन चौबे की इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। 7 अक्टूबर वो तारीख है जो इजराइल के इतिहास में दर्ज हो गई है और आज 7 नवंबर है, यानी इस हमले को 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। आप इस बोर्ड को देखिए, ये अश्केलोन का वही इलाका है, तेल अवीव याफो से लगभग 50 किलोमीटर दूर अश्केलोन का वही इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर को सुबह 7 बजे के आसपास पार्टी चली थी। और इसी पहाड़ियों के पीछे से जो हमास के लड़ाके हैं, इन्हीं रोड से आए थे और बड़ी तादाद में उन्होंने इजराइल के एरिया पर कब्जा कर लिया, हमला बोला, कत्लेआम मचाया और सैकड़ों लोगों को यहीं से अगवा करके ले गए थे। 1 महीने बाद तस्वीर कैसी बदली है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे एरिया को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है। इस पूरे एरिया को मिलिट्री जोन घोषित करके रखा गया है। गाड़ियों की आवाजाही बहुत हद तक जारी है और हमें उस जगह से 500 मीटर पहले रोका गया है जहां पर यह पार्टी चल रही थी, जहां पर यह कत्लेआम हुआ और जहां पर लोगों को अगवा करके ले जाया गया। अब ये जो सड़क आप देखेंगे, ये जो सड़क है, ये याफो यानी तेल अवीव से आती है और उसके बाद आप देखेंगे ये पूरा इलाका आर्मी का इलाका है और आर्मी ने चारों तरफ इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। जो कत्लेआम मचाया गया था उसके सबूत, उसके साक्ष्य आज भी यहां पर आपको मौजूद मिलेंगे। यहां पर गोलियों के निशान, ये देखिए, ये खाली कार्ट्रिजेस आपको मिलेंगे जो अब भी ये बताते हैं कि उस वक्त यह हमला कैसे किया गया था, कैसे यहां पर आमना सामना हुआ था आईडीएफ से और हमास के लड़ाकों से। और यहां देखिए, जहां नजर डालिए आप, वहां आपको गोली ही गोली नजर आएगी। जहां भी आप नजर डालेंगे गोलियों के निशान आपको यहां पर मौजूद आएंगे। ये बताते हैं कि यह हमला
इजराइल के इतिहास में बहुत बड़ा था और इससे पूरे इजराइल में इस वक्त अफरा तफरी उस समय मच गई थी। हालांकि इलाके में आर्मी का पहरा तेज कर दिया गया है, लेकिन डर और खतरा बना हुआ है क्योंकि रह रहकर यहां पर एयर अलर्ट घुसते हैं। आर्मी के चौपर्स आपको यहां पर नजर आएंगे और पूरा का पूरा इलाका पुलिस छावनी के साथ साथ आर्मी की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ है। ईरानी राष्ट्रपति करेंगे सऊदी अरब का दौरा। अगले हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं इब्राहिम रईसी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। रईसी गाजा पर सम्मेलन में होंगे शामिल। कहां? सऊदी अरब में। 11 साल बाद ईरानी प्रमुख का सऊदी अरब का दौरा होने जा रहा है। तो ईरान और सऊदी अरब अगर साथ आते हैं तो क्या होगा? मुस्लिम देशों की ये गजब की लामबंदी हमें नजर आ रही है। इजराइल की घेराबंदी के लिए ईरान के राष्ट्रपति जा रहे हैं सऊदी अरब। रईसी गाजा पर सम्मेलन में शामिल होंगे और यह सम्मेलन हो रहा है सऊदी अरब में। गाजा युद्ध के सम्मेलन को संबोधित करेंगे रईसी और 11 साल बाद यह पहला मौका होगा जब कोई ईरानी राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंच रहा है। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ शिया सुन्नी देश लामबंद होंगे। सऊदी प्रिंस से 12 अक्टूबर को फोन पर पहले बात की थी रईसी ने और अब खुद जा रहे हैं सऊदी अरब। दोनों नेताओं ने किया था फिलिस्तीन का समर्थन। दोनों नेता फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक साथ हैं। ईरान और सऊदी अरब बनाएंगे क्या संयुक्त रणनीति, ये बड़ा सवाल है। इसका क्या असर होगा वो भी अपने आप में बड़े मायने रखता है क्योंकि इसका असर दूरगामी हो सकता है। ईरान के साथ सऊदी अरब का जाना अमेरिका के लिए घातक है। जी हां, दो खेमों में बंटता नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट। इजराइल के खिलाफ एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम देशों की लामबंदी से इजराइल पर खतरा यकीनन और ज्यादा बढ़ेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 1 महीने में आईडीएफ के हमलों से तबाह गाजा पर लगातार जो जानकारी आ रही है वो ये बता रही है कि उत्तरी गाजा सुलग रहा है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने इजराइल गाजा बॉर्डर से एक बेहद अहम रिपोर्ट भेजी है। वो रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि अभी युद्ध के किस तरह के हालात भीषण बने हुए हैं। गाजा की धरती पर आईडीएफ जो ऑपरेशन चला रही है, जिसके बाद यह धरती पिछले 30 दिनों से लगातार सुलगती हुई नजर आ रही है। अब इस लड़ाई में हमास के पिछड़ने के बाद हिजबुल्लाह ने उसका साथ देने का ऐलान कर दिया है और अब एक फिदायीन मॉडल इस युद्ध में लॉन्च करने का फैसला किया गया है। फिदायीन हमले को लेकर एक बड़ी अलर्ट और एक बड़ी इंफॉर्मेशन यह है कि हिजबुल्लाह ईरान के साथ मिलकर हमास के लड़ाकों को फिदायीन बनने की ट्रेनिंग देगा और इनकी ट्रेनिंग अलग अलग देशों में कराई जाएगी। उसके बाद इन्हें इजराइल के तमाम शहरों में भेजा जाएगा और उसके बाद ये वहां पर आतंक फैलाएंगे और सुसाइड बॉम्बर जैसी थ्योरी भी इस पूरे मामले में अब तक सामने आ चुके हैं। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं ये गाजा की बिल्कुल आखिरी सीमा है और लगातार आईडीएफ यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। इसी ग्राउंड ऑपरेशन में हमास को पिछड़ना पड़ रहा है। नॉर्थ गाजा का पूरा हिस्सा कब्जा लगभग होता जा रहा है और कुछ दिनों का अंतराल और इंतजार और है, जिसके बाद इजरायली फोर्स यह दावा कर रही है कि हम पूरे गाजा पट्टी के नॉर्थ एरिया में पूरा कब्जा कर लेंगे, जिस बात को लेकर तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। जिसके बाद ईरान और लेबनान ने यह फैसला किया है कि इस वक्त अगर कोई भी गाजा पट्टी की जमीन को बचा सकता है तो वो फिदायीन लड़ाके हैं जो अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार किया जा रहा है जिन्हें बॉर्डर्स पर भेजा जाएगा, इजराइल के अलग अलग शहरों में भेजा जाएगा जो यहां पर आतंक मचाएंगे, जिससे इजराइल का ध्यान डाइवर्ट होगा और नुकसान बड़ा करने की तैयारी है। यह एक नया मॉडल है जो इस युद्ध में अब हिजबुल्लाह के द्वारा यहां जारी किया गया है और इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त यहां पर सीमा पर तेज हो गई है। आखिर माना जा रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि इस युद्ध में अब फिदायीन जो लड़ाके हैं उन्हीं का सहारा बाकी है, क्योंकि इस युद्ध में अब ऐसा लग रहा है कि अगर परोक्ष रूप से ये तमाम देश सामने नहीं आए तो हमास को सिर्फ उसके फिदायीन लड़ाके बचा सकते हैं, जिसको लेकर अब जद्दोजहद शुरू की जा चुकी है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, इजराइल गाजा सीमा से।
और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में हमास के कई ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हमले किए गए हैं। मस्जिद, स्कूल और अस्पताल के ठिकाने पर कब्जा है हमास का, इस वजह से वहां हमले किए जा रहे हैं। 3 वीडियो जारी कर इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा दावा किया है कि यहाँ मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, इन सब जगहों पर हमास के ठिकाने हैं। मस्जिद, अस्पताल और स्कूल से हमास हमले कर रहा है, ये भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी है। मस्जिद में रॉकेट लॉन्चिंग पैड होने का दावा किया गया और उसके सबूत सामने रखे गए हैं। स्कूल में मिली हमास की जंगी पोस्ट, ये जानकारी भी दी गई है। अस्पताल में हमास का वॉर रूम और हेडक्वार्टर बना हुआ था। और इस बीच आपके सामने जानकारी रख दें, जहां पर मस्जिद, स्कूल, अस्पताल का हमास का फिदाइन प्लान क्या है ये समझना आपके लिए जरूरी है। आईडीएफ के 3 दावे हैं, 3 वीडियो सबूत हमास के अड्डों से खुलासा हुआ है। 3 ठिकानों पर कब्जे की बात भी की गई है। आईडीएफ को ऐसे दस्तावेज मिले हैं, हाथ में हमास का प्लान है आईडीएफ के पास। और जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि जहां पर यह भी जानकारी सामने आई कि मस्जिद में भी कैंप है, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर मौजूद है। मस्जिद में फिदाइन, बारूद की खेप और जंग का नक्शा, ये तमाम चीजें हैं जो बताया जा रहा है कि बरामद भी की गई है। ऐसे तमाम सबूत पेश किए गए जो बताते हैं कि हमास किस तरीके से इन तमाम अलग अलग इमारतों में, जो कि बहुत महत्व रखती हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे फिर वो कोई और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग, वहाँ पर किस तरीके से अपने कब्जा जमाए हुए हैं। और वहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर भी है। तो ये तमाम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जहाँ पर बारूद की खेप और ये तमाम चीजें, इसको लेकर दावा आईटीएफ ने बड़ा किया है। और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, सीरिया में आत्मघाती हमले से हड़कंप मच गया है। सीरिया में अमेरिकियों पर आत्मघाती हमले को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। सीरिया में आत्मघाती हमले से हड़कंप मच गया है। अमेरिकियों पर आत्मघाती हमला सीरिया में हुआ। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है, जहां अमेरिकियों पर हमला हुआ है सीरिया में। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के हमलों से जुड़ी अल बयात सैन्य छावनी पर हमला किया गया है और हिजबुल्लाह ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है। इजरायली सैन्य वाहन को यहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बनाया निशाना। कैसे, इन तस्वीरों में देखिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और खास बात यह है कि हिजबुल्लाह ने खुद ये वीडियो जारी किया है और इसमें दिखाया यह गया है कि अल बयात सैन्य छावनी पर कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला कर रहे हैं। इजरायली सैन्य वाहन जो कि यहां पर डिप्लॉय किए गए थे, उनको निशाना बनाया गया है और उन्हें नष्ट कर दिया गया है। और अब आपको बताते हैं ऑपरेशन विंटर के बारे में। आईडीएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरंग में छिपे हमास लड़ाकों को ढूंढना और सुरंग को तबाह करना है। पहली चुनौती थी गाजा में घुसकर हमास को तबाह करने की, जिसमें काफी हद तक हर बीते दिन के साथ इजराइल को सफलता मिलती दिख रही है। मगर टेरर सिटी यानी टनल के लंबे चौड़े जाल आईडीएफ के लिए अभी एक पहेली बने हुए हैं, क्योंकि हमास तो दावा करता है कि सुरंगों का जाल 500 किलोमीटर तक फैला है, मगर आईडीएफ और उसके इंजीनियर्स अभी सुरंग नेटवर्क को डिकोड करने में जुटे हुए हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आईडीएफ का इस वक्त का सबसे बड़ा टारगेट 500 किलोमीटर की कथित सुरंग को नेस्त नाबूद करना है, क्योंकि अगर ऐसा कर पाने में आईडीएफ सफल रही तो हमास उसी सुरंग में दफन हो जाएगा। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, आईडीएफ के ऑपरेशन अंडरग्राउंड पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। ड्रोन, बुलडोजर से सुरंग पर हमले होंगे। विस्फोटक इंजीनियर यूनिट का इस्तेमाल करने की भी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, आईडीएफ के ऑपरेशन अंडरग्राउंड यानी कि जिस तरह से सुरंगों को टारगेट करने की बात की जा रही थी, वो उस पर एक बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। वो खबर है कि ड्रोन बुलडोजर से सुरंग पर हमले किए जाएंगे, जो विस्फोटक तरीके से और ज्यादा विध्वंसक होंगे। उधर रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला जारी है। आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां जालेव शिपयार्ड पर भीषण हमला हुआ है। हमले से इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, आग भी हर जगह फैली हुई है।
रूसी मिसाइल क्रूजर को मार गिराया गया है और तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने 9 यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। काला सागर और क्रीमिया पर हमला रोका गया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन का एटीजीएम से रूस पर भीषण अटैक। हमले में बड़ी तबाही का किया गया दावा। हमले से पूरा इलाका दहल गया। अगली बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन की 14वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमले में रूसी बख्तरबंद वाहन तबाह हो गया है। कुपियांस्क में एक के बाद एक कई हमले किए गए। बड़ी खबर आ रही है, 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला हुआ है। सोलेदर के पास एटीजीएम से ये हमला हुआ है। हमले में टैंक पूरी तरह तबाह हो गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूसी इलाकों पर हवाई हमला भी देखने को मिला है। Su-25 अटैक एयरक्राफ्ट से ये हमला किया गया। यूक्रेन का रूसी इलाकों पर किस तरह से Su-25 से हमला किया गया, देखिए उसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। और अगली बड़ी खबर, एटीजीएम से रूस पर यूक्रेन का हमला। हमले में रूसी टैंक को कर दिया गया तबाह। आग और धुएं के ढेर में तब्दील हुआ टैंक। अगली बड़ी खबर आपके सामने, रूस का स्ट्रेला 10 एयर मिसाइल सिस्टम से हमला। ड्रोन से टैंक पर हमला किया गया है। हमले में टैंक किस तरीके से तबाह हुआ आप देख सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त, वोलोदिर में रूस पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन के 72वीं ब्रिगेड ने मचाई है तबाही, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच भीषण फायरिंग देखने को मिली। यूक्रेन की 93वीं ब्रिगेड ने हमला किया। फायरिंग से दहला पूरा इलाका। देखिए किस तरह से रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच फायरिंग होती दिखाई दी है। इससे पूरा इलाका दहल गया।